वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए सबक नंबर 19 पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है अब्रे बहार। ये सबक एक नज़्म है और इसके शायर हैं तिलोकचंद महरून। तो यहाँ पर आपको शायर का नाम याद करना मस्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब तशरीह करने के लिए कहा जाता है तो सयाको सबाक में शायर का नाम लिखना मस्ट होता है। तो याद रखना कि अब्रे बहार नज़्म को लिखना है तिलोकचंद महरून ने। तो यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही तैयारी करवाऊँगी। सबसे पहले अल्फाज महीने। अबर कहते हैं बादल को, मत भरी यानी कि नशीली, नैरंगी यानी कि रंगा रंगी, नए नए रंग होना में कहते हैं शराब को, सहरा कहते हैं रेगिस्तान को, समरे कहते हैं सब्ज रंग का, बतामन यानी कि दामन में, गोहरे मोतियों से भरा हुआ, गंजे गहर कहते हैं मोतियों का ख़जाना, दुनियाए रंग वबू, रंग और खुशबू की दुनिया, किनारे जो नहर का किनारा, नज़ा कहते हैं नाज करने वाले या फ़क्र करने वालों को, सरू कहते हैं एक सीधा और ऊंचा दरख्त, समन कहते हैं चमेली को, कोहसार कहते हैं पहाड़ को, कहन कहते हैं पुराना, शदाब होता है तरोताज़ा, फसल कहलाता है मौसम। तो सभी अल्फाज में इन्हें लर्न करना और एग्ज़ाम में आम बोलचाल की भाषा के लफ्ज़ मत लिखना। अब बच्चों, एग्ज़ाम के अंदर आपको किसी भी नज़्म का बंद दे दिया जाएगा या शार दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सयाको सबाक के साथ तशरीह कर बताओ। तो यहाँ पर मैं आपको बंद पढ़कर बताती हूँ, पहला बंद, और फिर सयाको सबाक के साथ तशरीह करना सिखाऊंगी। मस्ती लुटा रही हैं बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही हैं क़यामत भरी हवाएं, इस दौर की हवा को, नेरंगी फ़िज़ा को, मैं का असर दिया है अब्रे बहार तूने। मैं किसे कहते हैं? शराब को। तो सयाको सबाक लिखना मस्ट होता है। यहाँ लिखेंगे कि ये बंद नज़्म अब्रे बहार से लिया गया है, जिसे तिलोकचंद महरून ने लिखा है। तशरीह में क्या लिखोगे? इस बंद में शायर कहता है कि आसमान पर बादल मंडला रहे हैं और घटाएं छा रही हैं। इस बंद में शायर कहता है कि आसमान पर बादल मंडरा रहे हैं, जिसकी वजह से घटा छा रही है। इन बढ़ती हुई घटाओं में मस्ती का आलम है। इन बढ़ती हुई घटाओं को देखकर खुशी महसूस हो रही है। जंगल से आने वाली हवाएं भी मदहोश कर देने वाली हवाएं हैं। इस मौसम की हवा ने माहौल में नए नए रंग भर दिए हैं। ए बारे ए अब्रे बहार तूने, इस हवा में शराब की मस्ती का असर कर दिया है। अगला बंद पढ़कर सुनाती हूँ। रंगी है सहने गुलशन सहरा, समरते हैं सहरा रेगिस्तान, हर शाख गुल बदामन शबनम से गोहरे हैं। गुलशन को, जंगलों को, खेतों को, वादियों को गंजे कहर दिया है अब्रे बहार तूने। तो सबसे पहले से याको सबाक लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि ये बंद नज़्म अब्रे बहार से लिया गया है, जिसे तिलोकचंद महरून ने लिखा है। तशरीह, इस बंद में शायर कहता है कि अब्रे बहार की वजह से गुलशन का सहन, गुलशन यानी कि बाग का सहन, मुख्तलिफ रंगों से सजा हुआ मालूम हो रहा है। जंगल और रेगिस्तान भी सरसब्ज व शादाब नज़र आ रहे हैं, हरे भरे नज़र आ रहे हैं। फूलों से लदी हुई हर शाख शबनम यानी कि ओस के मोतियों से चमक उठी है। ए अब्रे बहार तूने जंगल में मंगल कर दिया है। गुलशन जंगल, खेत और वादियों को तूने मोतियों का ख़जाना बना दिया है। अब्रे बहार किसे कहते हैं? जब आसमान के अंदर अबर घटाई छा जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है, उसे यहाँ पर अब्रे बहार कहा गया है। अगला बंद है। दुनियाए रंग बबू है अपनी महक पे नाजा, सब सा किनारे जो हैं अपनी लहक पे नाजा, सरो समन भी दिले कश, खाके चमन भी दिले कश, सब कुछ मगर दिया है अब्रे बहार तूने। तो सयाको सबाक में लिखना कि ये बंद नज़्म अब्रे बहार से लिया गया है, जिसे तिलोकचंद महरून ने लिखा है। तशरीह, इस बंद में शायर कहता है कि फूलों की खुशबू से सारी दुनिया महक उठी है। इस महक पर दुनिया नाज कर रही है। नहर का किनारा भी सरसब्ज यानी कि हरा भरा और शादाब मालूम हो रहा है। नहर अपनी लहरों पर नाज कर रही है, फ़क्र कर रही है। सरू और चमेली के फूल भी दिलकश मालूम हो रहे हैं। यहाँ तक कि चमन की खाक, चमन की मिट्टी, बागों की मिट्टी तक लोगों के दिलों को लुभा रही है। मुराद ये है कि अब्रे बहार ने सब कुछ दिया है। मिट्टी में भी ऐसी ताकत बख्शी है कि हर तरफ हरियाली और सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है। आखिरी बंद है। आने को यूँ भी आती फसले बहार, लेकिन ये लुत्फ़ कब दिखाती अब्रे बहार तुझ भी, कोहसार को, चमन को, हर मंजर गहन को शादाब कर दिया है अब्रे बहार तूने। सयाको सबाक एज इट इज़ होगा। तशरीह, इस बंद में शायर कहता है कि आने को तो फसले बहार आती, मगर ए बहार तेरे बगैर मज़ा नहीं आता। तूने पहाड़ को, चमन को और हर पुराने मंजर को एक नयापन अता किया है, यानी खुश्क ज़मीन जिसे लोगों ने पुराना
मंजर समझकर भुला दिया था, अब्रे बहार आज फिर उन पर पुराने मंजर को नयापन दिया है, यानी सूखी और बंजर ज़मीन को हरा भरा तूने कर दिया है। अब बच्चों, आपसे एग्ज़ाम में किसी भी नज़्म का मरकज़ी ख़याल पूछा जा सकता है। तो मरकज़ी ख़याल का मतलब होता है कि इस नज़्म के अंदर क्या सीख दी गई है। इस नज़्म में शायर ने बताने की कोशिश की है कि जब आसमान पर बाहर के बादल छाते हैं तो मौसम खुशगवार हो जाता है, हर तरफ खुशी का माहौल नज़र आता है और हर चीज़ दिलकश नज़र आने लगती है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। सवाल नंबर 1, अब्रे बहार के आने से हमारे माहौल में क्या तब्दीली आती है। जवाब, अब्रे बहार के आने से माहौल खुशगवार हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं। इन हवाओं से फूलों की खुशबू सारे माहौल को मुअस्सिर कर देती है, लुत्फ़अंदोज़ कर देती है। सूखी और बंजर ज़मीन में फिर से हरी भरी हो जाती है। सवाल 2, गुलशन जंगल खेत और वादी को अब्रे बहार ने क्या अता किया। गुलशन जंगल खेत और वादी को अब्रे बहार ने मोतियों का ख़जाना अता किया, यानी कि बारिश। सवाल नंबर 3, अब्रे बहार की वजह से फसले बहार के लुत्फ़ में इजाफ़ा क्यों हो गया। अब्रे बहार की वजह से फसले बहार के लुत्फ़ में इजाफ़ा हो गया क्योंकि अब्रे बहार ने पहाड़, चमन, बंजर और सूखी ज़मीन को भी सरसब्ज़ हरा भरा शादाब कर दिया। सवाल 4, शायर ने सहरा को समर्दे क्यों कहा है। शायर ने सहरा को अब्रे बहार की वजह से समर्दे कहा है क्योंकि अब्रे बहार से जंगल और रेगिस्तान ने को भी हरा भरा कर दिया है। अब ग्रामर से रिलेटेड पार्ट है। यहाँ पर है कि नज़्म से तलाश करके हर लफ्ज़ के सामने उसका अहम काफ़िया लिखना है। जैसे कि लफ्ज़ है घटाएं, हम काफ़िया का मतलब क्या होगा, हवाएं, यानी कि राइमिंग वर्ड्स, मिलते जुलते लफ्ज़। समर्दे यानी कि गोहरे, अदा का नहीं है, लुटा रही हैं, आ रही हैं, महक का लहक, फिज़ा का हवा। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल करना है। शादाब, बरसात में सूखी ज़मीन में सरसब्ज़ और शादाब हो जाती है। लुत्फ़ है, मज़ा आया, ड्रामा देख कर बड़ा लुत्फ़ आया। महक, अल्लाह ताला रोज़ेदारों के मुंह की महक को पसंद करता है। गुलशन, सुबह के वक्त गुलशन की सेहत दिलो दिमाग को ताज़ा कर देती है। रंग, बुज़ुर्ग लोगों को हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अब्रे बहार की तरह तरकीब इज़ाफ़े की 5 और मिसालें बतानी हैं, जैसे कि नौरंगी फ़िज़ा, खाके चमन, किनारे जू, मंसरे कहन और सहने गुलशन। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना।